सामान्य ज्ञान में प्रश्न नंबर 1 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 5 जून। तो पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे 5 जून को। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे 11 जुलाई को। प्रश्न नंबर तीसरा, हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? उत्तर लिखेंगे 26 नवंबर 1946 को। उत्तर लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को, 46 नहीं 49। तो इस तरह से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के पूर्णतः तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? उत्तर लिखेंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान लिखेगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर लिखेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है, आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आंवले में देखिए कौन सी विटामिन पाई जाती है? उत्तर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर होगा मैलेइक अम्ल। भारत के पूर्व में, अगला प्रश्न, भारत के पूर्व में वह कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? उत्तर होगा नामचा बरवा। भारत के पूर्व में वह कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? उत्तर लिखेंगे नामचा बरवा। अगला प्रश्न है, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? उत्तर लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? उत्तर लिखेंगे K2 ऑस्टिन गार्डविन। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वह कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? उत्तर होगा सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
सैंडल पीक पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 1194। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किसने लिखा था? उत्तर होगा बाबर ने। शाहनामा किसने लिखा था? उत्तर होगा फिरदौसी ने। हुमायूं नामा किसने लिखा था? उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा में, अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने किसके बारे में लिखा है? तो आप कहेंगे कि हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने आधा भाग बाबर के बारे में और आधा भाग हुमायूं के बारे में लिखा है। वह कौन सा राजा था? अगला प्रश्न है, वह कौन सा राजा था जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई? उत्तर लिखेंगे हुमायूं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राजा था जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? उत्तर होगा इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो उत्तर लिखेंगे 7। अगला प्रश्न है, बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए। तो बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए। तो उत्तर होगा जूल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर होगा रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर होगा साइनोकोबालमीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर होगा कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, हरे पेड़ पौधों की पत्तियां कहाँ होती? हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में देखिए कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर लिखेंगे, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। और हरे पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? उत्तर होगा क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न एक ठो मात्र है, लास्ट प्रश्न, कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? तो उत्तर होगा हरी पत्तियों में।